आज बात करेंगे इंडियन रेलवेज के भविष्य के बारे में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम सबकी तरफ से आप सबको बहुत ही हैप्पी होली। आप हमें कमेंट्स में बताइए इस साल आप अपनी होली कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आप सबका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे भी देखते रह सकें। अब देखिए, अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। हमारी कंट्री की जो रेलवे है उसमें जो राउट लेंथ है वही है 68,000 किलोमीटर्स और ये लेंथ 8,000 से भी ज्यादा स्टेशंस को कनेक्ट करती है। और आज भी इंडिया में जो बिजनेसेस है वो रेलवे के फ्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया में सारे बिजनेसेस रेलवे पर इतना डिपेंड करते हैं और सारे लोग भी अपने ट्रैवल के लिए रेलवेज पर ही निर्भर हैं, तो गवर्नमेंट इस सेक्टर पे ध्यान देगी ही। और नेचुरली ये चीज हमको इस साल के बजट में भी देखने मिली। गवर्नमेंट ने रेलवेज के लिए 2.4 लाख करोड़ का आउटले अनाउंस किया। अब अगर हम इसको 2013 से कंपेयर करें तो ये नंबर 9 गुना ज्यादा है। और इसी के साथ अगर आपको याद होगा, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 151 ऐसी ट्रेन्स इंट्रोड्यूस की थी जिसको प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा। अब गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि इनको प्राइवेट सेक्टर का ऑपरेशन पैसेंजर और फ्रेट वाली सेगमेंट में बढ़ाना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जैसे आप जानते हैं कैपिटल और एफिशिएंसी दोनों लेकर आता है। इससे क्या होगा कि रेलवेज को पैसे भी मिलेंगे और रेलवे और बेटर तरीके से ऑपरेट भी कर पाएंगे। अब देखिए, भारतीय रेलवे की जो गवर्नमेंट डेटा थी उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले 9 महीनों में रेलवे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इनका जो फ्रेट रेवेन्यू था वो 15.8% से ग्रो हुआ। और उतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने 2025 के लिए एक बहुत ही बढ़िया टारगेट भी सेट किया है। ये चाहते हैं कि जो सारा फ्रेट ट्रांसपोर्ट है उसका 30% एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा बाय द ईयर 2025। देखिए, एक और मेजर फोकस है इंडियन रेलवेज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। अब इंडिया में ट्रेन लेट होना बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इस चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट और नई नई लाइंस डाल रहे हैं। उसी के साथ बुकिंग प्रोसेस को और इजी कर रहे हैं। ट्रेन के सिस्टम्स, नए नए ट्रेन्स और सारी मशीनरी को भी अपग्रेड कर रहे हैं ताकि हमारे जो सारे पैसेंजर्स है और कार्गो है ये टाइम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाए। ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने की प्रोसेस चालू है। आप जानते होंगे पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बुकिंग इंट्रोड्यूस किया गया, ऑनलाइन फ्रेट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। इन सारे फीचर्स को इंप्रूव करना रेलवे की एक करंट मेन प्रायोरिटी है। और अब आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। करंटली इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 13 से 15,000 लोगों की जानें जाती हैं हर साल रेलवे रिलेटेड डेथ्स में। गवर्नमेंट ने अब ऐसा प्लान किया है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इन सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को हम इम्प्रूव कर सकें, सिग्नलिंग जैसे जो सारे फंक्शंस हैं हम इनको ऑटोमेट कर दें, क्योंकि यहाँ पर अगर एक इंसान की गलती होती है तो लोगों की जानें जा सकती है। और अगर हम ओवरऑल रेलवे सेक्टर का आउटलुक देखें तो ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट और ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है और टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रही है। लेकिन अब आप जानते हैं कि जो इंडियन रेलवे है ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बनाना यहाँ पर एक प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हो तो शायद रेलवे में इन्वेस्ट करना आपके लिए इतना अच्छा डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको रेलवे की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है और वहां पर इन्वेस्टमेंट की एक्सपोजर चाहिए, तो आप ऐसे कोई कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हो जो प्राइवेट है और रेलवे की ग्रोथ से इनका भी फायदा हो सकता है। एनीवे, ऐसी कौन सी कंपनीज हो सकती है ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस देखते रह सकें। एक और बार आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में जिसका टॉपिक आप पिन कमेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.